Hello students, very good morning and welcome to our English class. And this is chapter 12 of our English grammar book, and the title of chapter is verbs, kinds of verbs. So इस chapter में हम verb टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम verb के types, है ना, कि verb कौन कौन सी होती हैं ये हम पढ़ेंगे. So let's start. We use verbs to say what people and things do. Verbs are doing words. हम सभी जानते हैं कि वर्ब्स का मतलब क्या होता है. हिंदी में आप लोग उसे क्रिया कहते हैं. जो भी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, वही ही क्या कहलाता है, वर्ब. ठीक है, वर्ब मतलब किसी काम का होना या करना. डूइंग वर्ड्स होते हैं वर्ब, है ना, मतलब क्या काम हो रहा है, ये चीज़ वर्ब बताती है. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन एट ऑल द बनानास. यहाँ पर चिल्ड्रन ने क्या किया, खा लिया. किसे खा लिया, बनानास को. एक्शन क्या हुआ, खाना. ठीक है. अमित ओपन द बॉक्स. अमित ने बॉक्स को क्या किया, ओपन किया. मतलब कार्य क्या हुआ, ओपन करा उसने. ठीक है. और समटाइम्स वी यूज मोर देन वन वर्ड फॉर अ वर्ब. कई बार हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा शब्द जो है वर्ब के लिए यूज़ करते हैं. जैसे बी इज़ सिटिंग ऑन द पिंक फ्लावर. एक जो बी है वो किस पर बैठी हुई है, पिंक फ्लावर पर. तो यहाँ देखिए टू वर्ब्स हैं, एक हो गया इज़ और एक हो गया सिटिंग. सिमिलरली द टेलर वॉज स्टिचिंग क्लॉथ्स. अगेन वॉज भी एक वर्ब है और स्टिचिंग भी एक वर्ब है. तो आखिर हम यहाँ पर दो वर्ब क्यों हैं, और यदि दो वर्ब हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम आगे देखते हैं. ठीक है. सम वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज एंड वर डू नॉट एक्सप्रेस एन एक्शन. दे जस्ट से दैट पीपल और थिंग्स आर समथिंग. ठीक है. यहाँ पर जो वर्ब इज, एम, आर होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ द बी इज, है ना, द टेलर वॉज. तो ये जो इज, एम, आर होते हैं ये एक्शन नहीं बताती, मतलब किसी कार्य का होना नहीं पता चलता इन वर्ब से, बल्कि ये क्या बताती हैं कि जो पीपल हैं और थिंग वो कुछ हैं, किसी भी चीज़ का होना. ठीक है. बीइंग, जैसे हमें कहना है कि वह डॉक्टर, तो ही इज़ अ डॉक्टर. तो यहाँ पर इज़ क्या बता रहा है, उस व्यक्ति का डॉक्टर होना. ठीक है. रीता इज़ अ गर्ल. तो रीता क्या है, एक गर्ल है. तो ये बताता है किसी भी चीज़ का होना, कि कोई भी चीज़ कुछ है. राइट. नेक्स्ट यहाँ पर लेट्स सी द कंपैरिजन. यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है कुछ ग्रुप ए और कुछ ग्रुप बी में. यहाँ पर ये वर्ब यूज़ की गई है और यहाँ पास ये जो इस एम आर हैं ये यहाँ पर यूज़ किए गए हैं. ठीक है. तो इनको आप अच्छे से एक बार देखिए. इसके बाद जो है नीचे हम यहाँ देखते हैं इन सेंटेंसेस इन ग्रुप ए वी हैव द वर्ब्स लाइक एंड सिंग. द वर्ब्स लाइक टेक on different forms like likes in the six sentences in the group. The verb sing has the same unchangeable form to sing in all sentences. So we have one verb which changes and the other which does not change. Verbs that change according to the subject in the sentence are called finite verb. जो verb हमारे दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती है. ठीक है. और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. राइट. अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसटिव वर्ब. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दो चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो ट्रांसटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांसटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. राइट. क्या ज़रूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. जैसे हमने कहा आई राइट. राइट. आई राइट. अब यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए कि आखिर वो क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखता हूँ. ठीक है. तो ये जो है इस तरह के वर्ब क्या होते हैं, ये ट्रांसटिव वर्ब कहलाते हैं. अब यहाँ जब मैं लिखूँगा लेटर, आई राइट, आ लगा लेते हैं, आई राइट अ लेटर, तो ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा. ठीक है. तो एक ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट जिसको ज़रूरत होता है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है, ट्रांसटिव वर्ब कहलाता है. राइट. एंड कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. रीता डिस्ट्रॉयज आयरन, ही मेट हर यस्टरडे, शी रोट अ स्टोरी लास्ट ईयर. ठीक है. तो यहाँ जो है इन सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि जो वर्ड डिस्ट्रॉय, मेट और रोट है
ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये वर्ब है। एंड इन ईच सेंटेंस इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन मेट होम व्हाट, यू विल गेट द आंसर एज फॉलोज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे रीता डिस्ट्रॉयज इन आयरन, पूछा जाए क्या डिस्ट्रॉय हुआ, आयरन, राइट। ही मेट हर यस्टरडे, किससे मिली वो, हर, ठीक है। शी रोट व्हाट शी रोट, उसने एक स्टोरी लिखा। तो यहाँ हर केस में हम देख रहे हैं क्या, एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब हैं ये आपके ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि दिस वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन दी हुई है। ट्रांसिटिव वर्ब इज देयरफॉर अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब, तो जस्ट हम उसका रिवर्स बोलेंगे कि ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट ऑब्जेक्ट भी वो यूज़ होते हैं, उन्हें हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जंप, वॉक, सिट, स्लीप, स्टैंड, लाई, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे जैसे द चिल्ड्रन जंप विथ जॉय, यहाँ पर जंप के बाद ये जॉय जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये रेस्ट पार्ट है, ठीक है। वी वॉक टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है, माई सिस्टर स्टूड देयर। तो ये सारे क्या है आपके इंट्रांसिटिव वर्ब, ये जो वर्ब यहाँ यूज़ हुए इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के भी। जैसे यदि हम इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ पर तो भी ये जो है सेंटेंस हमारा ये मीनिंगफुल ही रहेगा यदि हम इसे हटा दें, ठीक है। तो ये थे ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब जो लिंक करती हैं, ठीक है। A verb which requires another word to complete the sentence is called linking verb। एक ऐसी वर्ब जो दूसरा शब्द जिसको जरूरत होती है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वो क्या कहलाती है, वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहा जाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, कुछ सेंटेंसेस हैं। रोहित इज अ स्टूडेंट, ठीक है। The papers are easy. The boy was happy. The kings were wise. So in these sentences, verb is, am, are, is, were, linking verb because they require other words. Student, easy, happy. ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब हैं। जो इसमें इज यूज हुआ है, आर यूज हुआ है, ठीक है, ये सभी क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज हम देखेंगे। सो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, लिंकिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वर्ब जो है ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है हमारा यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं है, और ये जो वर्ब है ये क्या है आपका ट्रांसिटिव, राइट। जो वर्ब है मैंने शुरू में ही बताया इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ये आपका क्या है, ट्रांसिटिव, ठीक है। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, ट्रांसिटिव, ठीक है। इसके बाद है द काउ गिव्स मिल्क अगेन, ठीक है। गिफ्ट जो है ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये कैसा वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सी स्लीप्स, राइट, सी स्लीप्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपका है नेक्स्ट, यू लव मी, राइट। तो अब यहाँ पर यू लव, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। इसके बाद दे वॉश द क्लॉथ, तो दे वॉश द क्लॉथ, ये वॉश जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, राइट। फिर है सी ही सैंग इन द हॉल, सैंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, ये भी क्या है आपका ट्रांजिटिव, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है द बॉय ओपन द डोर, अगेन ओपन जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सी वीप्स, ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर नेवर टेल अ लाई, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा टेल, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ, अगेन यहाँ पर ये क्या होगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा।
द पोएम रिंग्स द बेल, अगेन रिंग्स क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इन्हें करना है, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट इसका और है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब इसमें नहीं बताना था, केवल हमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब बताना था। सबसे पहले अंडरलाइन करना था, तो इस तरह आप अंडरलाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पर टाइप लिख देंगे इसका जो भी है ट्रांसिटिव, राइट। इसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, ये आपका इंट्रांसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, टिक द मोस्ट सुटेबल वर्ब फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट्स, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मोस्ट सुटेबल जो आपको वर्ब लग रही है कि यूज़ होगी, उससे आपको टिक करना है, राइट। पहला जो है किया गया, आई लाफ्ड सैड रन टू द पार्क, ठीक है। आई लाफ्ड कौन सा इसमें लगेगा, ठीक है। तो आई रैन टू द पार्क, पार्क होगा दौड़ा, ठीक है, पार्क में क्योंकि दौड़ेगा। माई सिस्टर सैट कॉट स्वैम ऑन द स्विंग, तो स्वैम्स, ठीक है, स्वयं मतलब झूलना, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर देना आपको, बस बाकी ये चीज़ों को नहीं करना, ठीक। और आपको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये जब आपको सही आप टिक करेंगे उसी को आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, करेक्ट जो आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वी होम, वी वॉकड होम, वी मेंडेड होम, वी टिंकल्ड होम। देखिए यहाँ पर वी वॉकड भी ठीक है, मेंडेड भी ठीक है। मेंड मतलब बनाना होता है, सुधारना, ठीक है। तो वी वॉकड होम हो जाएगा, वी मेंडेड होम कर देते हैं, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, वी मेंडेड होम, ये वाला। इसके बाद है आपका वी स्टार्व एट रोट आवर लंच, हमने अपना लंच क्या किया, खाया कि भूखे मरे, तो वी एट कर देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तान्या इज लुकिंग रीडिंग चेंजिंग फॉर हर डायरी, ठीक है, तो तान्या इज क्या हो जाएगा, लुकिंग फॉर हर डायरी, ठीक है, लुकिंग कर दो यहाँ पर। इसके बाद फिर क्या, आई एम रेडी, आई एम रीडिंग राइटिंग राइडिंग माई बाइक, तो बाइक को क्या हो गया यहाँ पर, राइडिंग हो जाएगा। द फार्मर इज टॉकिंग प्लफिंग कटिंग द फील्ड, तो यहाँ पर प्लफिंग मतलब जोतना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट वन, राइट। इसके बाद है आपका वी सॉ रेनबो इन द स्काई, ठीक है, तो वी सॉ यहाँ पर हो जाएगा। शिवांगी वर्क्स ड्राइव सिंग्स टू ऑफिस ऑन ट्यूसडे, शिवांगी ड्राइव्स टू ऑफिस, ठीक है। फिर है रोमी प्लेज ड्रॉज थ्रोज हॉकी एवरी डे इन द आफ्टरनून, प्लेज हो जाएगा यहाँ पर, ये करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ब, इसमें अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ब यूज़ करनी है हमें, ठीक है। तो द डॉग, ठीक है, टू बी टेकन टू अ वेट, तो द डॉग इज, ठीक है, इज टू बी टेकन। फिर वेयर वी पुट अप फॉर टुडे, तो वेयर आर कर देते हैं, वेयर आर वी पुट अप फॉर टुडे, ठीक है। फिर वी विन टमोरोज, तो वी विल विन टमोरोज मैच, ठीक है। फिर आई एम प्लेइंग, ठीक है, द पियानो। फिर द लिटिल गर्ल हैज़ completed हर होमवर्क, यू नॉट गो आउटसाइड आफ्टर डार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा लिंकिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। यू कैन नॉट गो आउटसाइड आफ्टर डार्क, तो यहाँ पर कैन लगा दो, ठीक है। फिर है आई शिप 3 cups ऑफ कॉफ़ी, तो आई हैव शिप्ड 3 cups ऑफ कॉफ़ी, राइट, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद है नंबर 8, स्टूडेंट नॉट स्टे अप अर्ली स्पेशली बिफोर, स्टूडेंट्स कैन नॉट, ठीक है। द बॉयज आर आर्गुइंग अबाउट समथिंग yesterday, तो यहाँ वर कर दीजिए, द बॉयज वर आर्गुइंग अबाउट समथिंग। फिर जैन एंड दक्ष
moving to. Jen and Daksh are moving to Lucknow. You want something. Do you want something? We are going to. जो भी लिखा हुआ नेक्स्ट। फिर यू मीट माई बेस्ट फ्रेंड। यू कैन मीट माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद वी बॉट अ न्यू कार, तो वी हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, तो इट वाज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, राइट। नंबर 15 ही डू द वर्क ऑन हिज ओन, ही कैन डू द वर्क ऑन हिज होम, ऑन हिज ओन, सॉरी, ठीक। इसका डी क्या है, राइट वेदर द हाईलाइटेड वर्ब्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपको बताना है। तो अ ग्रीन स्नेक वॉज स्लिदरिंग थ्रू द ग्रास, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें हाईलाइटेड तो की नहीं गई है वर्ब कौन से है, ठीक है। तो चलिए इसमें हाईलाइट तो नहीं किया गया है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे, बुक में चेक करेंगे। इसके बाद लास्ट जो है हमारा इसमें ई नंबर, ठीक है। ई कहता है सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस, हमें वर्ब को सर्कल करना सभी सेंटेंसेस में, ठीक है, जो भी वर्ब होगी। तो पहला जो हमारा आई टोल्ड टीचर द ट्रूथ, ठीक है, तो टोल्ड हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्ब। द हॉर्स गैलोप्ड हो जाएगा, ठीक है। आई ड्रीम्ड हो जाएगा। सुरभि रेड हो जाएगा, ठीक है। द फार्मर प्रून्ड, ये सारे क्या है वर्ब, इनको आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट है आपका दालिप लिसन्स, ठीक है, तो जनरली जो एक्शन होता है वही वर्ब है। लिसन यहाँ पर हो जाएगा। गोल्डन ईगल स्वर्ड हो जाएगा। मेघा मेक्स ब्यूटीफुल सैंड कैस्टल्स। ग्रीन स्नेक स्लीदर्ड हो जाएगा। आई लाइक, ठीक है, लाइक होगा यहाँ पर। सी रोट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपके वर्ब्स हैं, राइट। फिर लास्ट 12 है द एक्रोबेट परफॉर्म, ये आपका वर्ब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और आप इसको अपने ग्रामर बुक में फिल कर लीजिए। जो हमने छोड़ दिया है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे बुक में, अंडरलाइन एक्चुअली वो हाईलाइटेड नहीं वर्ड्स, ठीक है। तो इतना आप पढ़िए इसको एक बार दो बार, और कुछ समझ में ना आए तो आप अपने डाउट मुझसे पूछ कर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।